यूएफसी फाइट फैंस के लिए बहुत बड़ा शॉकिंग अपडेट। इस्लाम मखाचे वर्सेस इलिया टपोरिया का फाइट ऑलमोस्ट अनाउंस हो जाता। भाई ऑलमोस्ट हमें यूएफसी व्हाइट हाउस में ये फाइट होते हुए नजर आता, बट अनफॉर्चुनेटली ये फाइट नहीं हुआ। रिसेंटली आपको बता दूं कि ये न्यूज काफी तेजी से फैल रहा है कि सिर्फ 1 घंटा बचा था अनाउंसमेंट को, यानी कि इस्लाम मखाचे इलिया टपोरिया का फाइट मतलब अभी 1 घंटे में अनाउंस हो जाएगा, ऐसा था मामला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइट अनाउंस हुआ ही नहीं। एंड रीजन तो यही है, इस्लाम मखाचेव ने यही बोला कि इलिया टपोरिया ने फाइट को डिक्लाइन किया, इलिया टपोरिया ने फाइट से इनकार कर दिया। एंड हमें उसके बाद स्टोरी ये भी सुनने का मौका मिला क्योंकि इलिया टपोरिया को उस तरीके का पेमेंट नहीं मिल रहा था जिसके लिए वो फाइट करने के लिए वेल्टरवेट में जाने तक का तैयार थे, अपने लाइट वेट को छोड़ने के लिए भी रेडी थे, लेकिन उस हिसाब से उसको पैसे नहीं मिल रहे थे। यूएफसी उसका पैसा ऑफर नहीं किया, इसके वजह से उसने फाइट करने से इनकार कर दिया। तो इस्लाम मखाचेव रिसेंटली दोबारा से ये चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई मैं तो बिल्कुल रेडी था, मैंने तो फाइट एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इलिया टपोरिया ने फाइट को रिजेक्ट कर दिया, फाइट करने से इनकार कर दिया। भाई सोचो क्या होता अगर ये फाइट अनाउंस होता, कमाल का हो जाता, यूएफसी व्हाइट हाउस और ज्यादा खतरनाक लगता। एंड भाई रिसेंटली यहां पर इलिया टपोरिया ने ये चीज भी शेयर किया कि शायद इस टाइम पे पीक टाइम है ये दोनों ही फाइटर्स के लिए। इनके करियर में ये फिलहाल बहुत ज्यादा कमाल के फाइटिंग अपना करियर उन्होंने सेट कर लिया है एंड उनका एक अलग फैन बेस है। एंड इसके वजह से यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब वो फिर भी ये चीज के ऊपर में पूरा कॉन्फिडेंट है कि वो 100% इस्लाम मखाचेव को बीट कर देंगे। तो पहले तो आप सुन लो वो वीडियो में क्या बोल रहे हैं, चेक आउट द वीडियो। Te pregunto por Islam. ¿Tú te fuiste a dormir sabiendo que ibas a sabiendo pelear y con pensando que iba a pelear con Islam? Islam? ¿Y te despertaste? Me desperté, no, me despertaron con muchas llamadas al teléfono de que iba a ser en contra de Justin. ¿Te decepcionó un poco? Es lo que te digo, no involucro mis sentimientos ni emociones en cosas que están fuera de mi control, ¿sabes? ¿Por qué Islam no pelea contigo? Porque ya en las 155 tuvo la opción. No lo sé, es gente rara, gente extraña, no lo sé. तो इलिया टपोरिया वही कह रहे हैं कि फिलहाल यूएफसी नहीं चाहेगा, कोई भी प्रमोशन नहीं चाहेगा कि उनके दो बिग सुपरस्टार आपस में टकरा जाए और एक का काम तमाम हो जाए। तो यही चीज आई डोंट नो यूएफसी फ्यूचर में क्या करेगा नहीं करेगा। फाइटर अगर एग्री होते हैं तो ये सुपर फाइट बहुत कमाल का बन सकता है। एंड इस्लाम मखाचेव को पता है कि जब उसका रिटायरमेंट का करीब सामने आ गया है, भाई अगर ये फाइट एक बड़ा अमाउंट उसको लाके दे सकता है, एक बड़ा बिग फाइट बन सकता है, तो क्यों नहीं करेगा। क्योंकि ऑब्वियसली एंड टाइम पे अगर फाइट कर भी लिया तो क्या ही हो जाएगा, क्योंकि रिटायरमेंट के करीब तो वो आ ही गए हैं। काफी टाइम से वो बोल रहे हैं कि 2 या 3 साल उसके बाद वो कर देंगे यूएफसी से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट। ऑलराइट जी फाइट फैंस, बात करें तो एक और शॉकिंग ब्रेकिंग अपडेट। सो यूएफसी के लाइट वेट कंटेंडर अरमान सरूकियन का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है कि अगर इस टाइम पे अगर खबीब नुर्मागोमेडोव और अरमान सरूकियन का फाइट हो, मतलब जिस टाइम पे अभी फिलहाल जैसे कि प्राइम अरमान सरूकियन और प्राइम खबीब का अगर फाइट हो, तो अरमान सरूकियन खबीब नुर्मागोमेडोव को बीट कर देगा डिसीजन से। देखो एक चीज का ना हमेशा ये डिबेट चलता रहता है, ये सवाल उठते रहते हैं कि खबीब नुर्मागोमेडोव ने अपने फाइटिंग करियर में कोई भी ऐसे एलिट काइंड ऑफ रेसलर ग्रैपलर के साथ कभी फाइट नहीं किया है। जरा आप इमेजिन करो कि चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस खबीब नुर्मागोमेडोव का फाइट हो आज के टाइम पे, प्राइम चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस प्राइम खबीब नुर्मागोमेडोव। भाई कितना ज्यादा आपको लगता है कि खबीब नुर्मागोमेडोव के पास चांस रहेगा टू बीट चार्ल्स ओलिवेरा? क्योंकि यहाँ पे देखो स्ट्राइकिंग बहुत ही कमाल का है। और अगर चार्ल्स ओलिवेरा अपने गेम में जब फोकस करता है, जैसे कि मैक्स हॉलोवे के फाइट में जिस तरीके से उसने मिक्सअप किया, स्टैंडिंग बैटल किया, ग्राउंड में लेके गए, पूरा डोमिनेट किया यहाँ पे, तो अगर वो अपना गेम प्लान में फोकस रहता है तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है। तो अगर यहाँ पे ये सवाल अगर हम करें कि चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस खबीब नुर्मागोमेडोव का फाइट होता तो क्या होता, तो वही बात है। तो अरमान सरूकियन का यही कहना है कि खबीब नुर्मागोमेडोव के साथ अगर मेरा फाइट होता है, जिस अभी जो प्राइम टाइम में मैं हूं, तो मैं इजीली डिसीजन से हरा दूंगा खबीब नुर्मागोमेडोव को। अब ये तो बातचीत चलता रहता है। सो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या प्राइम खबीब वर्सेस प्राइम अरमान सरूकियन अगर फाइट करेगा तो क्या होगा? आप कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट इसी फाइट फैंस, बात करें अगर हम तो द मिडलवेट चैंपियन खमजात ब्रोस चिमाएव। सो ये बहुत ज्यादा हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं, किसी से भी भिड़ने के लिए रेडी रहते हैं, कभी भी पीछे नहीं हटते हैं।
कभी कभी ये खाली क्या है कि यूएफसी में इनका वेट मिस हो जाता है, कभी बीमार हो जाते हैं, बाकी ये कभी भी बैक डाउन नहीं करते किसी से भी फाइट करने के लिए। तो रिसेंटली जब उनसे पूछा गया इंटरव्यू के टाइम पे, क्या तुम कभी भी किसी ओपोनेंट से तुम डरते हो, कभी तुम्हें लगता है कि ये ओपोनेंट बहुत खतरनाक हो सकता है, थोड़ा सा कभी डर लगता है? तो इस चीज के ऊपर में खामजा चिमायव का कहना है कि भाई मैं क्यों डरूं, मैं अपने ओपोनेंट से क्यों डरूं, उसके भी दो हाथ है, मेरे भी दो हाथ है, उसके भी दो लात है, मेरे भी वही है, सेम आई, सेम नोज, सेम बॉडी, सब कुछ सेम है, तो मैं क्यों डरूं? आई डोंट फेयर एनीवन। मैं अपने किसी भी ओपोनेंट से नहीं डरता, क्योंकि सब ओपोनेंट मेरे लिए एक बराबर होते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस नजर आता है खामजा चिमायव, क्यों वो फिलहाल अभी तक अनडिफीटेड है, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा ऊपर रहता है। वो अपने स्किल्स पे, अपने गेम प्लान पे और अपने आप पे काफी ज्यादा भरोसा करते हैं कि उनको कोई बीट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे खामजा चिमायव इंटरव्यू देते वक्त क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, आप ये भी सुन लो उनकी मुजुबानी, वो कितना कॉन्फिडेंट होकर बोलते हैं। Check out the video. Somebody in the division be a problem for you right now? No, I don't think so. I don't. Why should I be fear of somebody? So, he has two legs, two hands, one head. Just like you. Yeah, not like me. What do you have that they don't have? They know. They feel it. Who fought against me, they feel it. So I don't care about these guys. Use anyone. Just like I was telling you, just makes me happy. If I see the body in the cage, it makes me happy, you know. Because if I beat him up, I take a couple of millions home. So देखा आप लोगों ने, सुना आप लोगों ने। well, अब देखना होगा शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस खामजा चिमायव के फाइट के टाइम पे हमें क्या देखने का भाई यहाँ पे मौका मिलता है। एंड साथ ही साथ क्या ये खामजा चिमायव का फाइनल फाइट होगा मिडिल वेट डिवीजन में, एंड क्या उसके बाद वो लाइट हैवीवेट में मूव ऑफ करेंगे? ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि असली चैलेंज अगर होगा खामजा चिमायव का तो वो लाइट हैवीवेट में होगा। मागोमेड एंक्लाइव जैसे फाइटर है, उलबर्ग जैसे फाइटर है, जीरी प्रोहास्का जैसे फाइटर है, तो एक से बढ़कर एक फाइटर वहां पे मिलेंगे खामजा चिमायव को कड़ी टक्कर देने वाले। लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट फॉर खामजा ब्रोस चिमायव। सो यूएफसी फाइट फैंस, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग, शॉकिंग, ब्रेकिंग अपडेट्स। आपको कौन सा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, शॉकिंग लगा, आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। Alright, MC Fight fans, that's it for today's video. So thank you so very much for watching today's video, and do subscribe for more UFC related content in Hindi. Thank you. Jai Hind. Zoya Yakum. Zoy Subinda.